अब हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी की दूसरी कविता और आइए देखते हैं कि आखिर वो अपनी दूसरी कविता में क्या कह रही हैं। देखिए, कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया मावन, आज कज्जल अश्रुओं में। रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे। तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ। सतविद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्या कह रही हैं? कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित। पंथ माने रास्ता, अपरिचित माने अनजान। अगर रास्ता अनजान है तो होने दो, और प्राण रहने दो अकेला। और प्राण अकेला है तो होने दो अकेला। अर्थात रास्ता अपरिचित है, अनजान है, और चलने वाली मैं अकेली हूं। ये आपको कह रही हैं, हमको कह रही हैं, दुनिया को कह रही हैं कि दुनिया के लोगों, रास्ता अनजान है तो अनजान ही सही, अकेले हैं तो अकेले ही सही, लेकिन चलते जाना है। और क्या कहती हैं? घेर ले छाया मावन। घेर ले छाया, अपनी ही परछाई। छाया माने परछाई। आमा बन माने, अमा माने होता है अमावस्या, बन माने बन करके। अगर अपनी ही छाया अमावस्या की काली अंधेरी घोर रात बन करके भी घेर ले, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमाले यह घिरा घन। अरे आज कज्जल अश्रुओं में, काजल लगी हुई आंखों से बहने वाले आंसुओं में। रिमझिमाले माने रिमझिम करके, घिरा घन माने घिरा हुआ घन क्या करे? बरसने लगे। अर्थात ये आंखें कितना भी बरसने लगे, इन आंखों में जिनमें काजल लगा हुआ है, परेशानियों को देखकर, कष्टों को देख करके भले ही क्यों न बरसने लगे, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन और होंगे नयन सूखे। करी होंगी और होंगे। अरे दूसरों की आंखें, नयन माने आंखें, होंगी सूखी। दूसरों की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, मेरी आंखें सूखने वाली नहीं है। और तिल बुझे, और आंखों का जो तिल है बुझा बुझा हो, अर्थात चमक गायब हो गई हो, दूसरे की आंखों की गायब हुई होगी। पलक रूखे, और पलकें रूखी हो गई होंगी, मेरी रूखी नहीं होने वाली हैं। दूसरे की आंखें सूख गई होंगी, दूसरों के तिल बुझ गए होंगे और उनकी पलकें रूख गई होंगी, लेकिन मेरी आंखों में ऐसा होने वाला नहीं है। और क्या कहती हैं? आर्द्र चितवन में यहाँ। आर्द्र चितवन माने भीगी हुई पलकों पर, भीगी हुई आंखों में। सत माने सैकड़ों, विद्युतों माने परेशानियों में। दीप खेला माने दीप खेला है, अर्थात जला है। अरे मेरी तो भीगी आंखों में ही सैकड़ों बिजलियों के चमकने पर भी दीप खेला है, अर्थात सपने पूरे हुए हैं। कह रही हैं, कुल मिलाकर के इसका पूरा अर्थ समझिए। ये इन पंक्ति में कह रही हैं, पहले वाली में, कि अगर रास्ता अनजान है तो होने दो, अगर तुम अकेले हो तो अकेले ही सही, चाहे तुम्हारी ही परछाई अमावस्या बन करके तुम्हारे रास्ते को घोर काला अंधेरा कर दे, फिर भी कोई फर्क नहीं। चाहे आज तुम्हारी काजल लगी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लग जाएं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे दूसरों की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, उनकी आंखों के जो तिल होंगे वो बुझे बुझे होंगे, और उनकी पलकें रूखी होंगी, दूसरों की आंखें, लेकिन मेरी आंखों में, भीगी आंखों में, आर्द्र माने भीगी हुई, चितवन माने आंखें, भीगी आंखों में ही मेरे यहाँ, यहाँ माने यहाँ, मेरे यहाँ सैकड़ों विद्युतों में, सैकड़ों परेशानियों में दीप खेला, दीप जलता है। दीप को मैंने जलाया है सैकड़ों परेशानियों में।
और देखिए और क्या कहती हैं आगे, आगे की पंक्तियों में कह रही हैं, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते, दे सूल को संकल्प सारे। और फिर दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्या कहती हैं, कह रही हैं कि अन्य होंगे, अन्य माने दूसरे के होंगे चरण हारे, अरे दूसरे के पैर होंगे जो हार गए होंगे, रास्ते से लौट आए होंगे, मेरे चरण हारने वाले नहीं है। और हैं जो लौटते, दूसरों के, और हैं मतलब दूसरे के हैं पैर जो लौट आते होंगे, दे सूल को संकल्प सारे, संकल्प माने जो संकल्प किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे, जिंदगी में ये पाएंगे, और जब परेशानियां आई तो सारी परेशानियों को देखकर अपने सारे संकल्प भूल गए, वो और लोग होंगे। मैं अपने संकल्पों को भूलने वाली नहीं हूं। और देखिए आगे की पंक्तियों में कह रही हैं कि दुख व्रति निर्माण उन्मद, दुख व्रति माने दुख में व्रत लिए हुए, कसम खाए हुए मेरे क्या हैं, पैर हैं। और निर्माण उन्मद, निर्माण माने नशे का, उन्मद निर्माण माने बनाने का, निर्माण का, उन्मद माने नशा, उन्मद माने नशा। अरे मेरे पैरों में तो निर्माण का नशा है, और क्या है, दुख में व्रत लिया गया है। यह अमरता नापते पद, यह जो मेरे पद माने पैर है ना, वो अमरता की ओर बढ़ रहे हैं, नापते माने बढ़ रहे हैं, नाप रहे हैं, अमरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला, कह रही हैं कि बांध देंगे हम लोग, क्या, अंक माने गोद में, संस्कृति माने संसार के, संसार की गोद में, तिमिर में, अर्थात संसार की गोद में जो तिमिर है, अंधकार है ना, उसमें हम स्वर्ण बेला बांध देंगे, अर्थात सुनहरा, स्वर्ण माने सुनहरा, बेला माने समय, सुनहरा समय ला देंगे। ठीक है। और देखिए ऊपर जो दो पंक्तियां थी उनकी और इसकी अर्थ क्या है इन सब पंक्तियों का, कह रही हैं कि दूसरे के चरण होंगे जो लौट गए होंगे, हमारे चरण लौटने वाले नहीं होंगे, दूसरों के पैर हार करके वापस आ गए होंगे, दूसरे लोग होंगे जो अपने संकल्प को भूल गए होंगे, और लेकिन जो मेरे पैर हैं वो दुख में व्रत लिए हैं, और उनके अंदर निर्माण करने का, कुछ करने का नशा है, और यह मेरे पैर हमेशा अमरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अरे ये पैर क्या करेंगे, हम अपने इस मेहनत से बांध देंगे स्वर्ण बेला माने सुनहरा समय, संसार की गोद में जो तिमिर है, अंधकार, उसमें हम क्या करेंगे, स्वर्ण बेला, सुनहरा समय ला देंगे। और देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कहती हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्या कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में कोई निशानी। अरे दूसरे की कहानी होगी, दूसरी होगी कहानी, दूसरे की कोई कहानी होगी जिसमें शून्य में माने आकाश में, जिसके मिटे स्वर, जिसकी आवाजें आकाश में खो गई होंगी ना, वो दूसरे लोग होंगे। और धूल में खोई निशानी, और जिनकी निशानी धूल में खो गई होगी ना, वो दूसरे लोग होंगे, मैं नहीं हूं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, विस्मित माने आश्चर्यचकित, आज जिसके ऊपर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है, मैं लगाती चल रही नित,
मैं लगाती चल रही हूं, नित माने हमेशा, क्या लगाती चल रही हूं, मोतियों की हाट, हाट माने बाजार, मैं मोतियों का बाजार लगाते चल रही हूं। और चिनगारियों का एक मेला, और चिनगारियों का मेला लगाते चल रही हूं। मेरी इस मोतियों की बाजार और चिनगारियों के मेले पर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतने दुख में ये ऐसे ऐसे कार्य कर रही है। ये महादेवी वर्मा कह रही हैं, ठीक है। तो हम लोग इन पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कह रही हैं कि दूसरे की कहानी होगी जिसकी आवाजें आकाश में खो गई होंगी, और दूसरे की निशानी होगी जो धूल में खो गई होगी। अरे मैं तो ऐसी हूं कि मेरे ऊपर प्रलय भी आश्चर्यचकित कर रहा है, और मैं क्या कर रही हूं, मैं हमेशा, नित माने हमेशा, मैं हमेशा लगाते चल रही हूं मोतियों का बाजार और चिनगारियों का मेला। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब देखिए ये अंतिम पंक्तियां हैं, फिर ये कविता समाप्त होगी। क्या कहती हैं, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। करें हास का मधुदूत भेजो, अर्थात हास माने खुशी का, खुशियों का, सुख का, मधु माने सुंदर, दूत माने दूत भेजो। अर्थात तुम चाहे हंसो चाहे रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो माने इकट्ठा कर लो, पतझार माने पतझड़ को, चाहे पतझड़ को इकट्ठा कर लो, चुन लो, या रोष माने गुस्से की भ्रूभंगिमा माने आंखों की भंगिमा, आंखों की बनावट चाहे तुम गुस्से में कर लो, चाहे मेरे ऊपर हंसो या खुश रहो, या फिर चाहे तो पतझड़ को इकट्ठा कर लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ले मिलेगा उर अचंचल, ले मिलेगा मतलब एक दिन मिल जाएगा, उर माने हृदय, अचंचल माने अडिग, मेरा जो अडिग हृदय है ना वह एक दिन मिल जाएगा। अडिग माने इधर उधर डिगने न वाला हृदय। वेदना जल, क्या लेके मिलेगा, वेदना का जल, वेदना माने दर्द, दर्द का जल अर्थात आंसू। स्वप्न सतदल मतलब स्वप्न लेके मिलेगा, सतदल माने सैकड़ों या कमल जैसे, कमल जैसे स्वप्नों को लेकर मिलेगा, या सैकड़ों स्वप्नों को लेकर मिलेगा। और जान लो वह मिलन एकाकी, वह जो मिलन होगा ना वह एकाकी होगा, अर्थात मिलने पर हम एक हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। विरह में हूं तब मैं दुकेली हूं, सुनिए कह रही हैं कि जान लो वह मिलन एकाकी, वह जो मिलन है ना वो एकाकी होगा, क्योंकि मिलने के बाद एक हो जाएंगे। विरह में हम दुकेली हूं, अर्थात विरह में हम लोग दो लोग हैं, क्योंकि तुम उधर हो मैं इधर हूं, लेकिन जब मिलेंगे तो एक हो जाएंगे। ठीक है, और कहती हैं पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, रास्ता अपरिचित है, अनजान है तो होने दो, और प्राण अकेले हैं अर्थात हम अकेले हैं तो अकेले ही रहने दो। ठीक है, इस प्रकार महादेवी वर्मा जी की यह कविता पूरी तरह से समाप्त होती है। आपको इसका अर्थ याद रखना है। यदि आप अर्थ निकाल लेते हैं पंक्तियों का तो आप कविता पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।